अरे भैया हम तो वो हैं कि नहीं चाहिए पद यशी गरिमा, तेरा वैभव अमर रहे मां, और तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। भतीजावाद परिवारवाद की राजनीति वाले लोग नहीं है हम लोग, हम देश की बात करते हैं बहन जी, याद ठीक है, ठीक है। आ रहे दयाराम भार्गव जी आपके पास, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है सूर्य मैथिल जी। राकेश त्रिपाठी ये बताइए कि बीते दिनों ओपी राजभर एक बार फिर से भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ एक मंच पर नजर आए, उसके बाद भी वो कह करके गए। तो क्या माना जाए, अभी ऑफिशियली तो दोनों पार्टियां साथ में नहीं आई हैं, लेकिन ओपी राजभर पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, और अनिल राजभर भी अब जिस तरह से सीधे हमले ओपी राजभर पर कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है भाजपा के अंदर, वो राष्ट्रीय एंटरटेनमेंट का विषय है ओपी राजभर, तो लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है भाजपा और सुभाषपा के बीच में, जो अभी खुलकर के भाजपा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन सुभाषपा का एक्टिवली मैदान में होना आप ही के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। राकेश जी। नहीं आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ केवल कोई राजनीतिक दल के अध्यक्ष या कोई राजनीतिक दल कर रहा है, केवल इतना नहीं है। भारत का नीति आयोग हो, अलग राज्यों के हाई कोर्ट हो, विश्व की तमाम रेटिंग एजेंसियां हो, और ऑस्ट्रेलिया के सांसद जैसे लोग हो, वो भी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रहे हैं। और अलग अलग कई राज्य उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर का मॉडल हो या कानून व्यवस्था पर कठोरता से कंट्रोल करने का मॉडल हो, उसको अपनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज लीडर स्टेट बनकर के निकल करके सामने आया है। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विकसित करना शुरू किया है, सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में विकसित करना शुरू किया है। मैं आज डाटा देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में गोवा में लगभग 3.5 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास में पर्यटक आए हैं पूरे वर्ष भर में, और उत्तर प्रदेश के केवल वाराणसी में 10 करोड़ के आसपास में पर्यटक आज वाराणसी पहुंचे हैं। यह उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करने वाला है, और यह विजनरी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी लागू कर रहे हैं। और इस कारण से इसकी प्रशंसा आज जो भी नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, स्वच्छता के साथ, जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ राजनीति कर रहा है, वो हर व्यक्ति उसकी तारीफ करेगा। और अगर ओम प्रकाश राजभर ऐसा तारीफ कर रहे हैं तो उनको उसके आधार मिलते हैं। जहां तक किसी तरह की कोई संबंध बनने की है, कोई राजनीतिक तौर पर गठजोड़ बनने की है, कोई प्रस्ताव न ओम प्रकाश राजभर जी ने हमको दिया है, ना हमने कोई प्रस्ताव उनको दिया है। अभी किसी प्रकार की कोई बातचीत इस तरह की नहीं है। एक राजनीतिक दल के तौर पर वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, और एक राजनीतिक दल के तौर पर हम निकाय चुनाव की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, धर्मवीर चौधरी हमारे बीच में है, बसपा प्रवक्ता। धर्मवीर जी, बहन जी की भी तारीफ की थी ओपी राजभर ने, लेकिन लगता है बात नहीं बनी। लेकिन आप भी दलितों, शोषितों, वंचितों की बात करते हैं, और यही बात लगभग ओपी राजभर भी करते हैं। वो कह रहे हैं कि अब पूर्वांचल से निकलकर पश्चिमी यूपी, अवध क्षेत्र, सब जगह सुभाषपा जाएगी, यहां तक कि बिहार में भी वो बहुत जल्दी एक रैली करने जा रहे हैं, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। तो आपको लग रहा है कि एक तरफ तो बसपा कह रही है कि हम भी अपने बूते मैदान में होंगे, सभी जगह उम्मीदवार खड़े करेंगे, उसी रोल में अगर सुभाषपा भी आ जाएगी, मतलब आप लोगों का अगर गठबंधन नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, आपने कोई सिरा नहीं चुना कि क्या पक्ष या विपक्ष किसके साथ मिलकर राजनीति कर रही हैं, तो ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। देखिए आस्था जी, ऐसा है कि मैं अभी आपकी इस बात का जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं पहले राकेश त्रिपाठी जी जो अभी प्रवचन दे रहे थे यहाँ पर अंधभक्तियों की तरह, अभी वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे धर्मवीर जी। हाई कोर्ट ने, आप इस तरह की संज्ञा ना दें किसी को, वो पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। बलात्कारी, अरे मुझे बोलने दीजिए। अब आपका काम बंद हो गया, मुझे बोलने दीजिए। नहीं बोलिए आप, लेकिन आपस में सम्मान बनाए रखिए धर्मवीर जी। आप सीनियर हैं, आप वरिष्ठ हैं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं आप वरिष्ठ हैं, लेकिन दूसरे पैनलिस्ट के लिए सम्मान बनाए रखिए। आप राकेश त्रिपाठी को जो संज्ञा दे रहे थे वो नहीं देनी चाहिए आपको। हाँ, वो प्रवक्ता है, वो ऑफिशियल प्रवक्ता है, वो अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे, जैसे आप अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। प्रवक्ता ना बने। नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल इस शो पर नहीं होता है धर्मवीर जी। प्रवक्ता ना बने, नहीं, इस तरह की शब्दावली या ट्रोल भाषा का इस्तेमाल इस शो पर नहीं होता है। हाँ, अब आप अपनी बात रखिए। मुझे बोलने दीजिए। ये जो अंधभक्ति पेश कर रहे थे राकेश त्रिपाठी, आपने इस तरह की बात कही धर्मवीर जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बलात्कारी के मामले में क्या निर्णय दिया? स्वामी चिन्मयानंद को यह सरकार बचा रही थी, ये बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, जैसे कुलदीप सेंगर को बचा रहे थे लास्ट तक। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। और ये टहनी जो 120 बीघा अपराधी है, जो गृह राज्य मंत्री है, उसको यह सरकार बचा रही है, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। जो लाभार्थी वर्ग के लिए, गरीबों के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू की थी, वो बंद कर चुके हैं, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है।
उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि दलितों पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर जो बलात्कार होते हैं उसमें पूरे देश में नंबर 1 है। यह बीजेपी का चाल चरित्र है। ये कौन सी बात करते हैं अपने सुशासन की? आज जो मैं रोज अखबारों में पढ़ता हूं, इनका प्रवचन बंद हो जाएगा तो धर्मवीर चौधरी जरा बताइएगा, ये फर्जी आंकड़े देना, अधार्मिक तरीके से बात करना, ये धर्मवीर तो हो नहीं, धर्मभीरू जैसी बात मत करिए। ये धर्मभीरू जैसी बात मत करिए। आप जब आंकड़ों पर बात करते हैं तो आंकड़ों पर बात करिए। कौन सा आंकड़ा ये बता रहा है? ये बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में आंकड़ा खड़ा करते हैं क्या? आज उत्तर प्रदेश आप कह रहे हैं कि महिला अपराधों में 1 नंबर पर है, आंकड़े पढ़कर आइए। 16वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश आज महिला अपराधों के मामले में। बिना जानकारी के गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोलते हो और इसी नाते आज बसपा की ये दशा हो गई है। इसी नाते बसपा की आज ये दशा है। और कितने दिनों तक बसपा में आप करके बात रखिए, भी आप ले सकते हो, एक करके बात रखिए। बाहर का रास्ता 1 मिनट और राकेश जी, खराब हो जाए। राकेश जी 1 मिनट शांत हो जाइए। राकेश जी शांत हो जाइए 1 मिनट। मैं आपको अलग से समय दूंगी। एक बार धर्मवीर जी अपनी बात तसल्ली से पूरी रख ले। धर्मवीर जी मैं 30 सेकंड आपको दे रही हूं, अपनी बात खत्म करिए क्योंकि उसका जवाब फिर राकेश त्रिपाठी भी देंगे। बोलिए। मैं आज आस्था जी, मैं इस राकेश त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो गाय के नाम पर वोट लेते हैं, आज प्रदेश में लाखों गाय लंपी बीमारी से मर गई। एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक किसी अफसर को सस्पेंड किया नहीं किया। तो यही इनका चाल चरित्र रहा है। हर मामले में सरकार विफल हो गई है। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ये गड्ढे मुक्त करेंगे, तो क्या 5 साल में पिछड़े ये गड्ढा मुक्त नहीं हो पाए उत्तर प्रदेश की सड़कें? तो ये इनका चाल चरित्र रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह विफल है। यहां पर सिर्फ एक ही जाति का तांडव चल रहा है। सिपाही से लेकर डीएम एसपी तक मिलेंगे और यही इनका चाल चरित्र रहा है। यहाँ पर गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार विस्तार से 1.5 मिनट आपकी बात सुनी गई है। सरकार जिस बात के लिए बनी थी उसमें पूरी विफल हो गई है। ठीक है, आपने मुद्दे भी गिना दिए कि किन मुद्दों पर आपने सवाल उठाए सरकार को लेकर। अब आप तसल्ली बख्श इसका जवाब सुनिए। 1.5 मिनट आप बोले हैं, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, जब किया तो मैंने आपको अलग से समय दिया। राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, धर्मवीर चौधरी ने लंपी बीमारी को लेकर के भ्रामक आंकड़े पेश किए हैं और मैं मानता हूं कि न्यूज़ 18 एक बहुत जिम्मेदार चैनल है और जिम्मेदार चैनल को देख रहे करोड़ों दर्शकों के सामने इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जाना ये ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि इससे भावनाएं भी आहत होती है। गाय के साथ लोगों की आस्था, लोगों की भावना जुड़ती है। इसलिए इस प्रकार के भ्रामक बयानों का खंडन किया जाना चाहिए चैनल के द्वारा भी, और मैं तो अधिकृत तौर पर खंडन कर रहा हूं। ये पूरी तरह से बेसलेस, झूठी और बकवास है। देखिए, धर्मवीर चौधरी ने इसी तरह की एक और बकवास की जो आपराधिक आंकड़ों को लेकर के कहा। उन्होंने कहा महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उस महिला अपराधों के मामले में नंबर 1 पर राजस्थान है, 16वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। हाँ, बसपा के शासनकाल में नंबर 1 था। ये अब तक नींद में सोए हुए हैं, अपने शासनकाल किनको याद आ रही है? तो धर्मवीर चौधरी जी, आपको मैं आग्रह करके कह रहा हूं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी में वैसे भी एकमात्र इकलौते इस समय अकेले अभी आप प्रवक्ता बचे हैं और कितने दिन तक प्रवक्ता बचे रहेंगे कह पाना मुश्किल है। पार्टी से आपके यहाँ विदाई बहुत तेज गति से होती है। तमाम संस्थापक सदस्य एक एक करके बाहर हुए। बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। आपका ज्योतिष का काम भी करते हैं क्या? राकेश त्रिपाठी। अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है, बात आ गई। मुझे शो क्लोज करना है, शो क्लोज करना है। सूर्य मैथिल कुछ कहना चाहते हैं। सूर्य मैथिल 20 सेकंड। सूर्य मैथिल शांत हो जाइए। अभी धर्मवीर चौधरी जी ने बार-बार दलितों की बात उठाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान इस समय में नंबर 1 है दलितों के ऊपर जो अपराध है उसके अंदर भी, और अभी जो बलात्कार हुआ था जिसपे कड़ा डिसीजन लेते हुए लखीमपुर के अंदर कड़ा डिसीजन लिया माननीय योगी जी ने और बुलडोजर तक चला और बंद किया गया। क्या एक भी ट्वीट या एक भी बयान बसपा का आया नहीं आया? और ये महिलाओं बलात्कार रोज राजस्थान में हो रहे हैं। नंबर 1 एनसीआर बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपने उदाहरण पेश किया। वंदना सिंह, आस्था जी ना किया करें आप फिर मुझ पर और मीडिया पर इल्जाम लगाने लगे। यही आप चुनाव में करते रहे, नतीजा देख लिया आपने। अब विषय पर बात रखिए। वंदना जी बोलिए, आप हंस क्यों रही हैं? मैं सिर्फ एक लाइन यहाँ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं की बात चली है। मैं थोड़ा राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहती हूँ। महिलाओं के जो हालात हैं हमारे देश में आज, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, जो घटनाएं हो रही है वो पूरे देश व्यापी है। गुजरात से लेके यूपी से लेके महाराष्ट्र से दो लाइन कहना क्या चाहती हैं आप?
ऐसा विषय Point है clear कि कीजिए। इसमें सबकी भागीदारी है और सबको सक्रिय होके इसमें हम महिलाओं के बहन जी, लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को समझाओ, समझाओ, समाजवादी पार्टी के नेताओं को समझाओ, मुलायम सिंह जी के उस बयान को याद कर लो कि उन्होंने कहा था लड़कों से गलती ठीक हो है, आप जाती लोग आपस है। में मत लड़िए, आप आपस में मत आजम खान लड़िए। की बात करो जिनको अपनी पार्टी में आपने रखा उपचुनाव है, करीब है, आप अपने पार्टी की बात करीब है। करो। ठीक है, ठीक है, आप शांत हो दूसरों जाइए, को शांत हो ज्ञान मत जाइए, दो। शो खत्म करना है भारतीय मुझे। जनता वंदना पार्टी सिंह, आपकी भी बात आ गई, पूरे सूर्य देश मैथिल जी के शांत हो अंदर जाइए। महिलाओं की लड़ाई मुद्दे लड़ रही सभी जरूरी है और उन मुद्दों पर जिस भी सरकार ने, जनता ने जिसके हाथ में सत्ता दी है, जो काम किया उस पर जनता ही मोहर लगाती है। हाल ही में उपचुनाव होने जा रहा है गोला गोकर्णा, जो लखीमपुर की एक सीट है उस पर, और साथ ही निकाय चुनाव भी करीब हैं और उसके लिए तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। लेकिन अब भी जो कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है वो समाजवादी पार्टी को लेकर है कि दरअसल सपा की क्या रणनीति है, या वो किसी के साथ गठबंधन करेगी आने वाले निकाय चुनाव में, क्योंकि ओपी राजभर मोर्चा खोल चुके हैं कि वो अकेले ही मैदान में है। बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, बसपा भी यही कह रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, इस पर पसोपेश की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।